गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अभी आपका टाइम हो रहा है 6 बजने में 5 मिनट बाकी। मैं उठ गया था 5:30 बजे, अभी आया हूँ 6 बजने में 5 मिनट बाकी। तो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने जानबूझ के अपना बैकलॉग क्रिएट किया। अगर आप क्लास करते हो तो आपको पता होगा कि शनिवार को अमित सर और सलीम सर के क्लास एक ही टाइम पे थे, इसलिए मैंने सलीम सर के क्लास तो कर लिया टाइम पे लाइव क्लास, बट अमित सर के क्लास मैंने बाद में नहीं किया ताकि मैं आज आपको दिखा सकूं कि बैकलॉग होते तो कैसे क्लियर करते हैं। तो कैसे क्लियर करते, आपको दिन के शुरू में बैकलॉग क्लियर करना है, क्योंकि ये आपने नहीं किया, ठीक है। तो आपको दिन के अगर आपको कुछ भी करना हो, ये आपको फर्स्ट टू फर्स्ट करना रहता है। तो 2x पे वीडियो को डालिए और बैकलॉग को ख़त्म करिए, ये दिन का फर्स्ट काम रहता है जो मैंने भी किया। तो अभी हो रहे 7:15 और मेरा ये ख़त्म हो चुका है। भाई ये करने में बहुत मज़ा आता है, ट्रस्ट में। बाकी ब्रेकफास्ट करना है 8 से 8:30। बहुत ही भूख लगी है, मैं इसको भी कर लूँगा, मेरा ये टाइम बच जाएगा। अभी भी मेरे हाथ में 45 मिनट्स बाकी है। और ये तो रहा क्लॉक। और एक चीज़ दिखा था, मैंने अपने टैब में चालू कर दिया। ये इस टेबल पे इसलिए रखा है क्योंकि मेरे टैब में वो कवर या स्टैंड करने के लिए कुछ नहीं है, तो ये चलते रहेगा और आप टाइम मैच कर सकते हो 1 घंटा 16 मिनट। और मैंने ये इसलिए रखा है कि इसमें काउंट होने वाला है 10 आवर। और एक चीज़, मेरे शेड्यूल में आप देखोगे कि जितने भी, मान लो मैंने ब्रेकफास्ट, ब्रेक, उसके बाद लंच, शावर, उसके बाद टी ब्रेक, सब कुछ इंक्लूड किया, बट ये मेरे 10 आवर स्टडी प्लान में इंक्लूडेड नहीं है। क्योंकि भाई मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ, लोग देख रहे 15 घंटे स्टडी आवर, 15 घंटे स्टडी आवर में सो रहे हैं, खा रहे हैं, नहा रहे हैं, गप्पे शप्पे मार रहे हैं, फिर वीडियो भी बना रहे। आई मीन मतलब थोड़ा स्कैम ही नहीं है वो चीज़। तो मैं इसको, मान लो मैं ब्रेकफास्ट करने जाऊंगा तो मैं इसको पॉज करूंगा। अभी मान लो मैं नीचे जाऊंगा ब्रेकफास्ट करने, अभी जाऊंगा या नहीं जाऊंगा पता नहीं, देखता हूँ, मम्मी को पूछता हूँ मम्मी ने रेडी किया या नहीं। तो मैं जाऊंगा तो इसको पॉज करके जाऊंगा, मैं नहाने जाऊंगा तो इसको पॉज करके जाऊंगा, खाने जाऊंगा इसको पॉज करके जाऊंगा, ताकि मेरे को एक्चुअल 10 आवर, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने 10 आवर कैजुअल स्टडी बहुत सोच समझ के ही दिया है भाई। 10 घंटे विदाउट क्लास की बात कर रहा हूँ, 10, और विद क्लास तो मान लो 15 घंटे 16 घंटे। अगर 10 घंटे विदाउट क्लास कोई इंसान पढ़ लेना भाई, यू कांट इमेजिन। तो आप व्लॉग देखते रहो, आपको पता चलेगा कितना कंप्लीट हुआ है आज। तो अभी नेक्स्ट कॉल के अंदर आते हैं। मैं अभी इसको पॉज करूँ ना, अभी मेरा स्टडी और चल रहा है, समझा करो। यूट्यूबर बन चुका हूँ ना, थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। अभी आप लोगों के सामने ही पॉज कर रहा हूँ, टाइम देख लेना। हाँ पॉज किया, अभी देखता हूँ क्या करते हैं। तो अभी हो रहे 7:45 और मैंने ये ऑन नहीं किया अभी तक। बाकी ये रहा मेरे ब्रेकफास्ट, छोले। गुड, ये चालू कर रहा हूँ। तो जूलॉजी कंप्लीट हो चुकी है मेरी, और आपने इसको देख ही लिया जो सामने था। कहाँ गया DPP, ये 2 DPP थे, दोनों ही कंप्लीट हो गए। ऐसे ही बाकी भी कंप्लीट करते हैं, देखते हैं। इसमें खास कुछ टफ क्वेश्चंस था नहीं, और एक तो पता चला DPP जिसने बनाया उसको सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बहुत प्यार है। लगभग 19 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन तो सिर्फ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के थे। बाकी चलो ठीक है, अभी देखते हैं। तो अभी मैं सारे सब्जेक्ट की DPP कर रहा था जो अभी देख रहा हूँ। बाकी उस क्वेश्चन पे आते कि भैया प्रैक्टिस कहाँ से करें। अभी सुनो भाई साहब, अभी फिजिक्स केमिस्ट्री शुरू नहीं हुई सही से, शुरू होने दो पहले, वो होमवर्क ख़त्म करके दिखाओ तो मैं मान जाऊँ। हाँ, और अगर आपको बस अपने खुद के प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप NCERT पंच या बायो फिंगर टिप्स MTG फिंगर टिप्स ले सकते हो। दोनों ही मैंने यूज़ किए, दोनों के क्वेश्चन लेवल मीडियम से लेकर अच्छे, मतलब अच्छे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। आप खरीद सकते हो, दोनों ही मैं यूज़ कर चुका हूँ, और लिंक होगा तो मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। हाँ तो गाइस, मेरा
ख़त्म हो चुका है फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह। 5 DPP थे, कर लिया। और अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे करेक्ट। अभी देखते हैं इसका फिज़िकल केमिस्ट्री ख़त्म। तो इधर फिज़िकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। तो अभी देख रहे हो कि ये 10:30 बजे तक का था, तो मेरे पास अभी 30 मिनट्स है। और उसके बाद 10:30 से 11 बजे का 30 मिनट का मेरा एक ब्रेक वैसे भी है, तो 30 + 30 1 आवर का ब्रेक है मेरे पास। ये क्या अभी दिखाता हूँ मैंने टाइम कितना हुआ अभी 3:34। और अभी मैं पढ़ने वाला हूँ। अभी मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ, रीज़न मैं नीचे जा रहा हूँ, मेरे को फ्रूट ब्रेक चाहिए। फ्रूट, आई लव फ्रूट। अभी तक चालू नहीं किया, देखो। और एक बात भाई, सुबह सुबह सरप्राइज मिला भाई, लीची ब्रो, आम लीची दोनों मेरे फेवरेट है। ये दोनों ऐसे फ्लेवर है कि मैं आंख बंद करके इसके चॉकलेट फिर कुछ भी खा सकता हूँ इन दोनों फ्लेवर की। मतलब भाई तुमको पता नहीं मैं कितना पागल हूँ, कितना पसंद है मेरे को ये दोनों चीज़ें भाई, बेस्ट। तो मैंने MPQ के बस 3 ही सोल्यूशन अपडेटेड थे, तो तीनों के तीनों ही देख लिए। टाइम हो रहा है 11 कितना 40 लगभग। बट इसके पहले भाई साहब ये करो भाई, सोल्यूशन देखो। इसमें सर बोलते भी है, शायद ये लेक्चर 2 में ही बोलते हैं कि मैं नहीं कराने वाला ऐसे क्वेश्चन क्लास में, क्योंकि आपको उसका लेवल ही नहीं है क्लास का कि मैं कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन अच्छे हैं वो इधर बैठा के समझाते हैं। ये भी कैमरे में दिखा देता हूँ कि मैंने बंद करके रखा है। टाइम देख लो 5:17 सेकेंड्स। बाकी चलते हैं। अभी टाइम हो रहा है 1:05। टाइम देख लो, मैंने नहीं चेंज किया। बाकी इधर आते हैं। इधर मैंने लंच कर लिया, मैंने शावर कर लिया। जो भी बोटनी NCERT जूलॉजी NCERT पढ़नी है, जूलॉजी NCERT छपवानी पड़ेगी, मतलब प्रिंट करवानी पड़ेगी, बिकॉज स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल नहीं है NCERT में, नहीं वाले, बट ND के सिलेबस में। तो समाप्ति में हमने डाल दी थी, मैं उधर से जीरोक्स प्रिंट कर लूँगा। मेरा प्रिंटर का नाम है ये HP Inkten 310 सीरीज़, ये वाला। भाई लोगों ने पागल कर दिया था, भाई लिंक दो। अबे नहीं है अवेलेबल ये प्रिंटर, डिसकंटिन्यू हो गया। मैं आपके लिए एक अच्छा सा प्रिंटर लिंक में डाल दूंगा। अच्छा सा प्रिंटर क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई ठग गया भाई मैं ये प्रिंटर लेके, जेन्युइनली ठग गया। प्रिंटर अच्छी है, प्रिंट क्वालिटी अच्छी है, वही देख के ख़रीदा था। बट और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है प्रिंटर की। आपको नहीं, बहुत साइड प्रिंटिंग इसमें मैनुअली करनी पड़ती है। इंक का रेट, सर्विस सेंटर का कॉस्ट, सॉफ्टवेयर अपडेट, ये बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो मैं आपके लिए देख के अच्छे से प्रिंटर लिंक कर दूंगा। ये है हॉजर 100, इसका पैकेट आता है ऐसे बड़ा 5-6 पेनों का सेट, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी ये सारे जो पेन्स है, ये पेंटोनिक के पेन का एक सेट आता है। अगर ये अमेज़न पे रहे तो मैं आपको डाल दूंगा, नहीं तो ये खास कुछ है नहीं, मतलब ये आपको किसी भी स्टेशनरी दुकान पे मिल जाएगी। और मेरे को अगर अमेज़न पे कोई अच्छी चीज़ अच्छी मिल जाए, जैसे एल्कोस की आती है, तो मैं वो भी आपको डाल दूंगा। आप ऐसे कोई भी परचेस कर सकते हो, क्योंकि आज आपको इससे मेन कुछ लिखना नहीं रहता। और ब्लैक पेन भाई, ये पेन तो पता ही होगा आपको भाई, NT वाला पेन है ये। बाकी मैं ब्लैक पेन भी इसकी यूज़ करता हूँ, हॉजर की। और ये तो नॉर्मल हाइलाइटर है, 25 रुपये की, स्टेशनरी दुकान पे मिलती है। अगर आपको वो भी चाहिए मैं वो भी डाल दूँगा। थैंक यू बोल देना बाद में। बाकी ठीक है, पढ़ते हैं अभी। तो अभी मैं बोटनी NCERT मार्क कर रहा था, और मैं आपको भी बोलूँगा कि आप Day 1 से NCERT मार्क करते चले। इसका रीज़न यही है कि अभी मान लो दिसंबर तक आपका एक चैप्टर रनिंग रहेगा और दूसरा चैप्टर रिवीजन में आते रहेगा, तो तभी आप नोट देख के NCERT पढ़ के ऐसे मैनेज कर सकते हैं। बट जब आपका फुल सिलेबस टेस्ट रहेगा, तभी आपको एक हफ्ते के अंदर 15-20 चैप्टर पढ़ना रहता है, तो आप तभी नोट के पेज पलटते पलटते नीट ही आ जाएगा। तो तभी जाके माथापच्ची करने से अच्छा अभी आपके पास टाइम है, आराम से मार्किंग करते जाओ और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट NCERT में नोट करते जाओ। तो अभी टाइम बज रहे 4:10 बाकी है, और इधर 6 घंटे का मार्क हम लोग टच कर चुके हैं। तो एनिमल टिश्यू करने के बाद मेरे पास NCERT पढ़ने के बाद टाइम था, तो मैं ये कर रहा था एलन का एक्स्ट्रा एज। ये क्या है, ये बेसिकली पूरा किताब AR क्वेश्चन से भरा हुआ, AR और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा है तो।
और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन था नहीं, तो फिर ये कर रहा था। अब आप बोलोगे ये क्या है? ये बेसिकली एलन का टोटल मतलब AR क्वेश्चन ही है इसमें। मैं इसका भी लिंक डाल दूंगा। इसका रिव्यू 3.7 समथिंग है अमेजोन पे, वो देख के घबराना नहीं। लोग सोचे थे मोटा किताब आएगा, बट ये तो पतला निकला। लोग सोचे स्कैम हो गया, स्कैम नहीं, ऐसे ही रहता है। बट अगेन अगर ये करने के बाद आपके हर एक AR क्वेश्चन में 2 सेकेंड टाइम डिक्रीज हो जाए तो प्राइसलेस चीज़। ऐसे कर रहा था। एनिमल टीचर में खास कुछ क्वेश्चन था ही नहीं। और ये रेस मॉड्यूल बेसिकली जैसे PW का कट एंड नीट प्रैक्टिस शीट वो देने वाले हैं, तो एलन का ये वही है कट एंड नीट प्रैक्टिस शीट, बस ये वो कुछ साल पहले से दे रहे हैं। इसके क्वेश्चंस बायोलॉजी के, चलो बायोलॉजी में तो हार्ड क्वेश्चन क्लास में ही करा देते हैं मेजॉरिटी टीचर। बायो में ठीक है, बायो में अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए, मतलब अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो आप ले सकते हो। बट इसके जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है भाई साहब, वो भाई मतलब ऐसा मतलब क्या ही बताऊँ, वो टॉप टियर है इसके फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन। बेस्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन 3 से 4 लाइन के अंदर ही होते हैं। ऐसे नहीं कि एक पेज का पूरा एकदम इररिलेवेंट JEE एडवांस का क्वेश्चन, नहीं। उधर सारे कॉन्सेप्चुअल मतलब हार्डकोर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं और सभी 3 से 4 लाइन के अंदर हो जाते हैं। बट आप करो तो सही करना ही मुश्किल हो जाता है। बट उसका लिंक मैं नहीं डाल रहा हूँ, रीज़न कि उसका न्यू एडिशन आने वाला है। कभी आने वाला पता नहीं, शायद जुलाई के टाइम पे। तो मैं भी खरीदने वाला हूँ, तो मैं रिव्यू करके फिर लिंक दूंगा, क्योंकि उसमें मैसिव चेंजेस होने वाले हर कोचिंग सेंटर की तरह फिजिक्स और केमिस्ट्री में। और आपको अगर बायो लेना है तो बायो ले सकते हो। बायो में खास क्या ही चेंज होगा वही। तो अभी ये सब तो छोड़ो, अभी मतलब ये मेरे 3 को 3:15 को ख़त्म हो चुका था, तो उसके बाद मैंने ये दोनों किए। बाकी ये ख़त्म हुई ख़त्म। हाँ अभी आते हैं मज़ेदार पार्ट, शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, ये रीज़न यही है कि भाई आज MPQ कर, तो मेरे को पता चला कि भाई चीज़ें भूलने लगा हूँ, मतलब ऐसे मिक्सचर होने लगा है। भाई जो बोलते हैं ना बेसिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं भाई, भाई जिनको अभी भी लगता है बेसिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं, कमेंट करो, फिर मैं तुमको पूछूंगा एग्ज़ाम के बाद कितने नंबर आए। मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे पॉइंट मार्क करके रखो भाई, बहुत कुछ है। इतने सालों तक इसको पढ़ाया नहीं गया था सही तरीके से, क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं था उतना। बट भाई इसमें भी बहुत कुछ है। तो मैं पहले तो फिज़िक्स का बनाऊंगा, क्योंकि फिज़िक्स का फटाफट हो जाएगा। फिर अगर टाइम बचे तो मैं केमिस्ट्री का बनाऊंगा। मैं इसमें 2 घंटा इसलिए रखा था क्योंकि ऑनेस्टली मैं सोचा था नेक्स्ट संडे को एग्ज़ाम है। मैं बाद में देखा कि नेक्स्ट संडे के बाद में एग्ज़ाम है, तो मेरे को अभी इसको लेके इतना प्रेशर नहीं है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि देखो अभी 4 बजने वाले और मैं 6 बजे से पढ़ने बैठा, तो बेसिकली 10 आवर तो ख़त्म हो चुके हैं। अभी मैं भी दूसरे यूट्यूबर की तरह बोल दूँ 10 आवर स्टडी ख़त्म भैया, फिर ऐसे 15 आवर स्टडी बना दो। बट सच बात देखो ये है गाइस कि आपने पढ़ा बस 6 घंटे ही, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हम लोग 10 घंटे से क्या बोलते हैं, नींद से जगे हुए, वो एक ही चीज़ को बोलते हैं हम लोग ओक है। बट पढ़ाई हमने बस 6 घंटे ही करी है। मैं वही बोल रहा हूँ कि टीचर्स लोग जब बोलते हैं कि 10 घंटा 12 घंटा पढ़ो, तो दे मीन कि 10-12 घंटा पढ़ो, नॉट लाइक कि भाई सो के नहा के टाइम इंक्लूड करो। समझ रहे हो किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी चलो 6 घंटा हो चुका है और 4 घंटे बाकी है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ मैं। सो वेल मैंने टाइम लैप्स के जगह 36 मिनट का स्लो मोशन वीडियो बना दिया गलती से। ठीक है तभी तो बोलूँ मेरा फ़ोन इतना गर्म क्यों हुआ है, ऐसे हो रहा है भाई साहब, ऐसा हाथ पिघल के नीचे गिर जाएगा, इतना गर्म हुआ था फ़ोन। बाद में देखा मैं स्लो मोशन डाला। एनीवेज ये मेरे नोट्स बनाए मैंने अभी, और ये रहे बेसिक मैथ के फिजिक्स के बनाए। टाइम हो रहा है अभी 6:44, मतलब 6 घंटा 44 मिनट। और इधर भी आप टाइम मैच करके देख सकते हो। बाकी अगर किसी को लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ,
तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना, उधर मैं 36 मिनट का स्लो मोशन नोट टेकिंग वीडियो भी डाल दूंगा अगर कोई इंटरेस्टेड हो देखने के लिए। टेलीग्राम एक्सक्लूसिव कंटेंट लॉल। अभी बज रहे 6:15 और मैंने थोड़ा रिवीजन वगैरह किया, फिर गप्पे शप्पे मारे मम्मी पापा के साथ। और गप्पे शप्पे मारते टाइम ये बंद था, ठीक है बंद था, मैं यूज़ नहीं किया इसको। 7 hours 30 minutes 50 सेकेंड। अभी मेरा ब्रेक टाइम चल रहा है, अभी कुछ खाते हैं। 1 के सेलिब्रेशन, ये मेरे लिए या आपके लिए? अरे मैं तो भूल ही गया, आप तो खा नहीं सकते, कोई नहीं मैं खा लूँगा। अभी ये कहाँ गया? अभी टाइम हो रहा है 6:19 और ये बाद में आता हूँ। अभी मैं करने वाला हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 शॉट, सलीम सर के करूँगा प्रोबेबली। अब बोलोगे क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इसके लिए LN DLP, DLP का मतलब जिनको पता नहीं, DLP मतलब LN डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, आसान शब्दों में टेस्ट सीरीज LN का, जो मेरे को पता नहीं, मेरे को लगता है कि सबसे महंगा टेस्ट सीरीज है नीट का, 12,000 रुपीज़ का। बट ठीक है, आई ट्रस्ट इट। अगले साल बस सिर्फ इसी टेस्ट सीरीज ने सबसे टफ क्वेश्चन निकाले और इसी से क्वेश्चन आए मतलब इसी से क्वेश्चन नहीं, इसके जैसा क्वेश्चन आए, लेंदी टफ क्वेश्चन। पिछले साल सारे यूट्यूबर, मेरे फेलो यूट्यूबर्स सारे इसको गाली दे रहे थे। फिर वही लोग एग्ज़ाम के बाद आके बोले कि भाई मेरे को थोड़ी पता था एलन जैसा क्वेश्चन होगा। अरे बहन के भाइयों, एग्ज़ाम का मतलब ही तो वही है, आपको जो पता नहीं है उसके लिए प्रिपेयर होना, इसके लिए ना ये टेस्ट सीरीज होती है। प्रॉब्लम क्या हुई भाई पता है, उनको देख के मेरे सेंटर के सारे लोग बोले एलन बकवास है, और सबके सुन के मैं सोचा कि सर मैं ही गलत हूँ। अब सोचो ना आपके, मैं खुद एक ड्रॉपर हूँ और मेरे आसपास के सारे सीनियर ड्रॉपर भैया लोग ये बोल रहे थे कि ये बकवास है तो मैं भी सोचा बकवास है। मेरे को पहले से ये लग रहा था कि कर लेते हैं ना, टफ क्वेश्चन आ भी सकता है, बट वही है। बाकी आपको अगर इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो। आपको इतना तो पता हो ही चुका होगा अभी तक, अगर मेरे वीडियो देखे हो पहले, मैं कमेंट की रिप्लाई देता हूँ। तो मेक श्योर टू कमेंट इफ़ यू वांट सी डेडिकेटेड वीडियो अबाउट दिस। आपको अगर लगे कि मैं क्लासेस के साथ कैसे कंप्लीट करूँ सिलेबस वगैरह, उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए तो अभी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 1 शॉट देख रहा था ओमिक 2025 से। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मेरे एक भैया है जिन्होंने जेई मेंस क्लियर करके उन्होंने सोचा कि नीट दे देते हैं, और नीट में नहीं हुआ उनका, तो वो फिर अगले साल फिर से पढ़े और उनका नीट में अच्छा होगा 2024 में, वो अभी कॉलेज में है। तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बताया कि देख अरमान, क्वेश्चंस में टीचर वही क्वेश्चन डालते हैं जो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट और इम्पोर्टेंट रहता है, तो क्यों एक ही क्वेश्चन 10 बार मॉडल में करो जब आपको टेस्ट पेपर में सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल रहे हैं। अभी हो रहा है 9:05 और इधर हो रहा है 3 4 5 6 7 8 9 10 भाई साहब कंप्लीट हुआ भाई साहब फाइनल। तो गाइस फाइनल ख़त्म हो चुकी है और मैं बोलता हूँ कि क्या क्या किया मैंने आज पूरे दिन। नहाए, खाना पीना नहाना, ये सब के बाद भी, इस सब के अलावा प्रॉपर 10 घंटा पढ़ाई करके मैंने क्या क्या किया। बैकलॉग क्लियर किए, DPPs किए, MPQ के सॉल्यूशन देखे, मान लीजिए ये DPP एक्स्ट्रा जो शीट प्रैक्टिस शीट रहते हैं, प्रैक्टिस शीट किए। उसके बाद NCERT पढ़े, शॉर्ट नोट्स बनाए, एलन का जो मैं DLP दे रहा हूँ उसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ा है 1 शॉट, बट ठीक है 1 शॉट है, कुछ 10% ज़्यादा नॉलेज, गुड इनफ। और अभी टाइम हो रहा है 9, अभी मेरे पास टाइम है ये सब रिवीजन करने के लिए। तो आप सोच रहे हो, मैंने अपने बैकलॉग कंप्लीट किए, रिवीजन किया वीकली, शॉर्ट नोट्स बनाए, एक्स्ट्रा पढ़ रहा हूँ, अभी भी मेरे पास टाइम है। तो समझ लो 10 आवर इज़ अ मैसिव टाइम अगर आप पढ़ो तो। बाकी ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब, और क्या बोलते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब और क्या।